फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं। देखो फंक्शन बेसिकली क्या है, जो भी काम हमें बार बार करना है ना किसी प्रोग्राम में, जैसे हमें एक चीज देखी कि हमें रिवर्स ऑफ नंबर बार बार करना, तो हम क्या करेंगे, हम दो अप्रोचेस है हमारे पास, या तो हम बार बार नंबर का रिवर्स निकालेंगे और फिर उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, या हम क्या करेंगे, हम उसका एक अलग से एक फंक्शन बना लेंगे और जब भी हमें रिवर्स की जरूरत पड़ेगी हम उस नंबर को उस रिवर्स फंक्शन में पास करके वो रिटर्न करा लेंगे वैल्यू, वो हमें रिवर्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन बेसिकली होता है तुम्हारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो क्या करता है, जो पर्टिकुलरली कुछ टास्क परफॉर्म करता है, राइट है, कुछ भी टास्क परफॉर्म करेगा जिस काम के लिए तुम उसे रखोगे, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म सम टास्क एंड माइट रिटर्न सम वैल्यू। अब फंक्शन का एक सिंटेक्स है, जैसे ये एक फंक्शन है कि सर इस फंक्शन में हमने नाम रख दिया कैल्क सम, उस फंक्शन में हमने दो पैरामीटर दे दिए, पैरामीटर का क्या काम है, जब हम मेन से, भाई हमको मेन प्रोग्राम हम मेन में बना रहे थे, वहां पर हमने एक नंबर लिया या दो नंबर लिया, हमें उनका टोटल करना था, कोई कह रहा नहीं टोटल ना फंक्शन से करके दिखाओ, या उनमें से जो लार्जेस्ट है वो मिन से होता है ना, मिन से अपन निकालते हैं ना, मैथ डॉट मिन या मैथ डॉट मैक्स से मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं। तो कह रहा है जैसे मिन मैक्स चलते हैं, अपना क्यों नहीं बना के देते, अपना बना के दो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम अपना बना के दो, अपना फंक्शन बना के दो, यानी कि वही काम अगर हमें फंक्शन से करना होगा तो हम उस वेरिएबल को क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर पास करेंगे। कैसे, इस तरीके से, थोड़ा सा समझने की चीज है, एक बार समझ में आ जाएगा चीजें आ जाएंगी। जैसे हमने इसकी क्लास बनाई, यहाँ लिखा हमने क्लास, ठीक, यहाँ लिखा हमने क्लास, कुछ भी नाम, लेट्स हम टेस्ट दे, अब ये हमारी क्लास है सर, हमने यहाँ पर लिखा PSVM, ये लिखेंगे PSVM, यहाँ पर हम दो वेरिएबल लेंगे, हमें टोटल करना है। अगर तुम्हें दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम फंक्शन से आ गया ना, उनको हर फंक्शन आ गया, हर लॉजिक आ जाएगा तुमको, मतलब फंक्शन ही किसी लॉजिक में, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। हमने x की वैल्यू ले ली यहाँ से, लेट्स से हमने 10 ले ली, हम इसे sc.nextend से ले सकते थे पर समय नहीं है अभी, क्योंकि हमें वो सब चीजें सबको आती हैं। इंटीजर y लिया हमने, 20 ले लिया, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, काम तो बड़ा सिंपल है, अगर हम यूं लिख दें, कैसे लिख दें, हम लिख सकते थे कि सर इंटीजर, ध्यान से देखना, हम लिख सकते थे इंटीजर आंसर इज इक्वल्स टू, लिख सकते थे हम यहाँ लिखते x प्लस वाई, लिख सकते थे, बोलो टोटल आएगा आंसर में। हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे SOP या SOPLN, सम इक्वल टू, बोलो लिख देंगे नहीं लिख देंगे, सम इक्वल टू प्लस क्या ANS लिखेंगे। ये बिना फंक्शन के हुआ कि नहीं हुआ लॉजिक, पक्का समझ में आई बात। अच्छा, अगर हम ये काम कर सकते हैं तो बताओ इसमें लॉजिक कितना है, केवल इतना लॉजिक है इतना लॉजिक कि भाई हम टोटल कर रहे हैं और टोटल करने के बाद उसकी वैल्यू हम कहाँ कैच करा रहे हैं, आंसर में कैच करा रहे हैं बस। अब ये जो हमारा लॉजिक है इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। तो सर इतने छोटे से काम के लिए फंक्शन क्यों बना रहे हैं, बेटा अभी जब प्रोग्राम बड़े आएंगे ना 15 नंबर में तो फिर दिक्कत आएगी, इसीलिए उस काम को क्या है फंक्शन से करोगे तो चीजें बहुत सिंपल और इजी हो जाएंगी, वरना घूमते रहोगे लूप के अंदर। ठीक, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यही क्लास टेस्ट है, देखना ध्यान से, यही क्लास टेस्ट है, हम इसको बिल्कुल तुम्हारे सामने पैरेलल बना रहे हैं ताकि तुम्हें वो चीज समझ में आए। PSVM, ठीक है, हमने कोई दो नंबर लिए, इंटीजर x कोमा, इंटीजर x में वैल्यू ले ली, इंटीजर y में वैल्यू ले ली। नॉर्मली हम स्कैनर से लेंगे लेकिन अभी हम समय बचाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन है लॉजिक, अब देखना ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं mySum नाम का हमने फंक्शन बनाया, क्या बनाया, mySum, और उसमें हमने किसको पास कर दिया, किसको पास कर दिया, x को और y को, ठीक है। तो क्या हुआ, x की वैल्यू चली गई, y की वैल्यू चली गई, ठीक है। अब फंक्शन हम इस तरह से बना रहे हैं कि ये वैल्यू टोटल करेगा, जैसे मिक्सर यूजर ग्राइंडर में सामान डाल दो तो बाद में आपको बना बनाया सामान रेडी मिलता है। आप टी वेंडिंग मशीन में जाओ, जैसे चाय मिलती है कहीं पर भी, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में चाय मिलती है, तो वो लोग उसमें ऑटोमेटिकली आप बटन प्रेस करो चाय निकल के आ जाती है, तो आप उसमें बता दो कि कितना आपको क्या क्या चाहिए, वो सब करके दे देगा, ऐसी समझ में। इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने अपने इंग्रेडिएंट्स पास कर दिए x और y, और ये वैल्यू हमें क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, और हमने इसे किस में कैच करा लिया, इंट ANS में कैच करा लिया। ये वैल्यू किसको दे रहे हैं, मतलब ये फंक्शन है सपोज टू डू द एडिशन ऑफ x प्लस वाई, और जो भी आंसर होगा उसे वो रिटर्न कर देगा, किसको दे देगा, ANS वेरिएबल को दे देगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसे दे देगा वो बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका काम कंप्लीट है। यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, SOP सम प्लस, आई समझ में, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तुम नोटिस करोगे चेंज कितना हो रहा है, जो काम तुम यहाँ कर रहे थे, अब ये तो एक लाइन का कोड है, मान लो ये 20 लाइन का कोड होता, मान लो 10 लाइन का कोड होता,
तो तुम्हें ये करना ही नहीं था, मेन तब भी तुम्हारा ऐसे ही बनता फंक्शन कॉल के थ्रू, ये वैल्यू तुम रिटर्न कर दोगे। तो बेसिकली ये वैल्यू ये अब फंक्शन सर हमने तो नहीं बनाया, देखो ये चीज पता ही नहीं है उसको कंपाइलर को, कंपाइलर इस लाइन पे एरर देगा, कंपाइलर इस लाइन पे एरर देगा, वो कहेगा हम तो नहीं जानते, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ डिफाइन कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं पीएसवीएम के ऊपर और पीएसवीएम के नीचे भी कर सकते हैं, यानी क्लास के अंदर पीएसवीएम के नीचे, हम यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे सर, देखो जो फंक्शन ही कॉल लगा रहे हैं, मतलब क्योंकि हम ये उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, मतलब जो पढ़ चुके हैं क्लास में, जिनको फंक्शन में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम बिल्कुल शुरू से नहीं चल रहे कि फंक्शन ये होता है और ये होता है और ये होता है, स्टैटिक फंक्शन ये होता है, इंस्टेंस ये नॉर्मली स्टैटिक है, क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट से तो कॉल किया नहीं, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो ये स्टैटिक फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि इसका हेडर क्या होगा, अब इसका हेडर देखो यहाँ लिखा होगा, इसका हेडर यहाँ लिखा होगा कि भाई तुम एक्सेस स्पेसिफायर दोगे, फिर रिटर्न टाइप बताओगे, फिर फंक्शन में नाम बताओगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और उसके बाद ये क्या है, ये पैरामीटर की लिस्ट है जो अपन के पास है एक्स और वाई। आई समझ में नहीं आई, तो टाइप देना जरूरी है, इंटीजर टाइप है तो इंटीजर देना जरूरी है। फंक्शन का नाम अपन लोगों ने क्या रखा, माई सम रखा, माई सम रहेगा। अच्छा गैप नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिफायर गैप नहीं रखते। सर रिटर्न टाइप क्या होगा, देखो फंक्शन अपन ऐसा बना रहे कि ये जोड़ करके आंसर दे दे, होना भी यही चाहिए अपन, समझ में आ रही बात, तो अपन यहाँ रिटर्न टाइप क्या देंगे, एंट देंगे। आई समझ में। फिर सर एक्सेस स्पेसिफायर ये ऑप्शनल है, आप दोगे नहीं दोगे अपनी मर्जी, दे देते हो तो ठीक है, नहीं देते तो डिफॉल्ट हो जाएगा, तो इतना बड़ा पैसा। मेन चीज होती है एक चीज की, यहाँ स्टैटिक देना जरूरी होता है, ठीक है ना। स्टैटिक अगर आप ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तब तो स्टैटिक मत लिखो, यानी ऑब्जेक्ट से कॉल लगा रहे हो तब तो स्टैटिक मत लिखो, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट से कॉल लगा रहे हो तो स्टैटिक लिखो, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है। समझ में आ रही है बात। वापस आते हैं, हम ये करके दिखाते हैं तुमको पूरा कंप्लीट। अब हमने यहाँ क्या लिखा, सर हमने लिखा स्टैटिक, ठीक। अब देखो कैसे पता चले सर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, बेटा किस पे कैच कर रहे हो, इंटीजर वेरिएबल में कैच कर रहे हो, इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंट, ठीक है। अच्छा इंट के बाद क्या आएगा, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, माई सम, और इनके टाइप्स क्या थे, वही चीजें लिख दो। सर इंटीजर, लेट से हमने इसे ए लिख दिया, इंट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे इसकी बॉडी होगी। अब ए में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, बी में किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की, ऑटोमेटिक पहली वैल्यू पहले में आएगी दूसरे। इसको कहते हैं जो कॉल, अच्छा ये क्या है सर, कॉल, जो फंक्शन लिखी ना ये क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ये है फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कॉल, आप कह रहे हो भाई माई सम को कॉल करो ताकि हम एक्स वाई को जोड़ सके, तो ये पैरामीटर कहलाएंगे एक्स और वाई कहलाएंगे आपके एक्चुअल पैरामीटर, क्या कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे आपके फॉर्मल पैरामीटर्स। अब यहाँ इनका नाम जैसे होता है ना, स्कूल में इनका नाम ऑफिशियल चल रहा, जो पापा मम्मी ने रजिस्ट्रेशन में लिखा है, घर में स्कूल, घर में नाम दूसरा चल रहा, समझ में आ रहा है, जैसे होता नहीं है, उन्होंने कहा टिंकू, उन्होंने कहा पप्पू, समथिंग लाइक दैट। सो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई हो रहा है, और हमने क्या कर दिया, ऐसे किसी तीसरे वेरिएबल में रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप रख लो, और आप क्या करते हो उसके नीचे लिख दोगे रिटर्न सी, तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और किसमें स्टोर हो जाएगी, मतलब सोचो इस लाइन का मतलब ये पूरा 4 लाइनें होंगी, तो जब ये एक लाइन रन होगी तो मतलब इंटरनली ये 4 लाइनें रन होंगी, एक्स की वैल्यू ए के पास आएगी, वाई की वैल्यू बी के पास आएगी, टोटल होगा और रिटर्न होकर एएनएस को वैल्यू चलेगी। अब इतना छोटा सा कोड हम आपको करके दिखा रहे हैं फंक्शन से, बहुत बेसिक, मतलब अगर कोई कुछ नहीं पढ़ता, अगर ये चीजें पढ़ लेगा उसको 15 नंबर के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से एग्जाम में फंक्शन से बना के आ सकता है, उसे आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना। अब हमसे पूछेगा रिटर्न क्या होता है, हम सभी एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन एकदम से सारी डोज दे देंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं देंगे। तो बेसिकली हमने अपनी तरफ से भी ग्राउंड ऑपरेशन कर लिया। इसका क्या, हमने बेसिक चीजें ले ली, जो फंडामेंटल चीजें हमने ड्यूटी ले लिया, और उसके बाद हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम यूजर से वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। नेक्स्ट इंट ये हो गया सब, ठीक है। हमने उसी लाइन पे मैसेज लिखा, उसी लाइन पे आउटपुट लिया, इसी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जो x है अब हम उसको y मैसेज दे रहे हैं, y, और यहाँ पर ये वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया साहब, ठीक है। ऐसी डॉट नेक्स्ट, दोनों वैल्यू हमने यूजर से मांग ली। अब हमें फंक्शन से बनाना अगर ये प्रोग्राम, तो हम क्या करेंगे, हम इसका फंक्शन बना रहे हैं बाई सम, कुछ भी नाम बना लो जो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा किन चीज़ों को ऐड करना है, उसके x और y को ऐड करना, दोनों को पास कर दो। जिन चीज़ों की जैसे प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम पास कर देते हैं। अच्छा क्या करना है, जैसे यूजर ग्राइंडर्स हमको अपना आउटपुट दे देता है कंप्लीट करके, वैसे ही हम करेंगे इसमें, ये हमें रिटर्न करके आंसर दे देगा, तो जो आंसर देगा जाहिर सी बात है इंटीजर में होगा। हमने एएनएस में कैच कर लिया, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है। अच्छा ये स्पेस हमने सिर्फ सजाने के लिए दिए हैं, ये स्पेस देना जरूरी नहीं, इक्वल टू के अगल बगल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रिंट करना है, अगर हम आई सम नहीं है, एरर आने दो, टेंशन मत लो, ठीक है। अब प्रिंट करना है, लो साहब हम इसको प्रिंट कर ले रहे हैं, ये जो आंसर आएगा वो यही आना चाहिए,
मतलब अभी माइसम बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा सम इक्वल टू प्लस क्या ANS में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हो गया भाई सब यहाँ तक। अब हम वो कह रहा ना एरर दे रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो माइसम हमने जैसा लिखा वैसे कॉपी कर देना, जैसा लिखा वैसे कॉपी कर दो, नीचे आ जाओ साहब, नीचे आ गए साहब, प्रिंट कर दिया। अब देखो रिटर्न टाइप क्या लगाया इंट, और उसके पहले क्या लिखा स्टैटिक, आई समझ में। अभी हम इसको इंस्टेंस से भी कर देंगे इसी एग्जांपल में, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। सर आपने एक्स वाई क्यों लिया, आपने वहां तो ए भी ले लिया भाई, जो चाहो ले लो, कोई भी दो वेरिएबल ले लो, सबसे आसान यही होते हैं, जो वेरिएबल कॉल में पास करो वही वेरिएबल डेफिनेशन में पास कर दो, आगे समझ में। हाँ अब कुछ नहीं करना, हम लिखते रिटर्न एक्स प्लस वाई लिख दें, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। सर हमें नहीं समझ में, अरे बेटा कुछ भी नहीं है, तुम पहले इसका टोटल करोगे, मान लो जेड में किया तुमने टोटल, एक्स प्लस वाई किया, बोलो ऐसे ही करोगे, और यहाँ क्या लिखोगे वैल्यू किस में स्टोर है, जेड में, लो बन गया प्रोग्राम। कंट्रोल क्या करो, अब फाइल हो गया, रन कराओ, रन कराओ साहब। तो रन कराते हैं और आउटपुट निकालते हैं, तो रन कराया, पूछ रहा वैल्यू तुमसे सीधे एक्स की वैल्यू, लो हमने यहाँ पर 11, ठीक है, हमने यहाँ दे दी 5, कितनी हुई, आ गया सम 16। बात समझ में आ रही है कैसे चला हमारा प्रोग्राम। तो ये हमने फंक्शन से कर लिया। अब हमने ये देख लिया कि कैसे काम कर रहा। अब कोई कह रहा है यार ये क्यों लिख रहे हो, जेड क्यों लिख रहे हो, तुम ये भी तो लिख सकते थे, ये क्यों लिख रहे हो, तुम ये भी तो लिख सकते थे कि ये कंट्रोल एक्स और ये यहाँ पर पेस्ट कर दो ना, ये क्या दिक्कत है, एक ही लाइन में कर दो, काहे को जबरदस्ती जेड में रखो, फिर जेड की वैल्यू प्रिंट करो। अपन डायरेक्टली तो कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, 100% कर सकते हो, चलेगा फिर से 55 20 चल रहा नहीं चल रहा। तो तुमने फंक्शंस का यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसकी वो करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सर ये जो एक मिनट होल्ड करना, ये अपना पूरा प्रोग्राम है राइट, ये अपना कोड है राइट, यही कोड बनाया मैंने 2 मिनट पहले, हाँ यही बनाया। इसमें क्या समझना है, देखो ये लाइन क्या हुई, ये लाइन क्या है, ये लाइन कहलाएगी कंट्रोल से, ये लाइन कहलाएगी तुम्हारी फंक्शन कॉल। फंक्शन को क्या कर रहे हो, बताओ ये फंक्शन कॉल है कि नहीं, ये भी फंक्शन कॉल है, तुम कॉल कर रहे हो, क्या तुम नेक्स्ट इन बना रहे हो क्या कहीं, नहीं, बना बनाया यूज कर रहे हो। कैसे इंटीजर वैल्यू रीड होती है, कैसे स्टोर होती है एक्स में, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कहाँ कितने लाइन का कोड है तुम्हें लेना देना नहीं है, ये सब क्या है, फंक्शन कॉल है। तुमने अभी ये SOPLN लिखा, ये क्या है, तुमने बनाया क्या, नहीं, तुमने तो नहीं बनाया, तो ये क्या है, फंक्शन कॉल है। तो अगर तुम ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो तो ये फंक्शन बनाए भी जाते हैं। तो हमने अपना फंक्शन बना लिया, ठीक है, हमने अपना फंक्शन बनाया। अब कैसे बनाया, ये फंक्शन बनाया साहब हमने अपना, बात आ गई समझ में। अब इसको हम ऑब्जेक्ट से नहीं कर रहे हैं इसलिए स्टैटिक लिख रहे हैं। रिटर्न किस तरह की वैल्यू कर रहे हैं, इंटीजर में रिटर्न वैल्यू कर रहा है, तो रिटर्न टाइप क्या है इसका, दोनों इंटीजर है, रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, तो हमने यहाँ क्या लिखा। अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो उसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। जैसे हम मेन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं वॉइड। अगली बात समझ में, यहाँ पर ब्लू जे में पैरामीटर्स पास करना ऑप्शनल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आईडीज हैं, एडिटर्स हैं जिनमें यहाँ पर वैल्यू पास करना कंपलसरी है। अगली बात समझ में, इज इट क्लियर और नॉट। हाँ जी भाई साहब, समझ में आ रही है बात। तो कैसे हम, अच्छा अब सर ये आपने बता दिया, सर आप इसी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बता दो, है ना सर, आप ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, अपनी क्लास का fun1 का और कॉल करके दिखाओ। ये तो आपने स्टैटिक बना दिया, ठीक है साहब। अब आते हैं इसी के दूसरे फंक्शन पे, वापस आ जाओ, सेम कोड पे वापस आ जाओ। ये आ गया अपना वापस कोड, यही था दोस्त, ओके। इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सामने दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट बनाया, बन गया डुप्लीकेट। चलो इसका नाम fun2 कर दें, fun2 कर देना साहब, लो ओके कर दो, ओपन करो, खुल गया, ओपन हो गया। fun1 को बंद कर दे रहे हैं, fun1 की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब हमने क्या किया कि अब हम इसको स्टैटिक नहीं लिख रहे बच्चे, हमने इसका स्टैटिक वर्ड हटा दिया स्टैटिक। अच्छा साहब, रिटर्न टाइप तो रखेंगे ना, ठीक है, सारा कुछ रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं। अब देखो गड़बड़ का होगी यहाँ पे, वैल्यू लेने के बाद अगर हमारा कोई फंक्शन है, याद रखो, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो तुमने रॉ मटेरियल ले लिया, फंक्शन को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो तुमने पहले से अरेंज कर ली। जैसे घर में तुम्हें कोई सब्जी बनानी है, कोई चाय बनानी है, चाय की पत्ती, शक्कर, दूध अरेंज कर लोगे ना पहले, तो ये तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया। एक्स की वैल्यू ले ली, नेक्स्ट इंट से वाई की ले ली। लेकिन अब सवाल आता है कि सर हमको तो कॉल लगानी है, लेकिन हमको इंस्टेंस
मेथड बनाना है। इंस्टेंस मेथड बनाने का मतलब है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे सर? क्लास का नाम है fun2 है ना, क्लास का नाम fun2 है ना, fun2 obj इक्वल टू न्यू fun2, बोलो ऐसे लिखेंगे, होगा? अच्छा जी ठीक है। अब कैसे कॉल लगेगी साहब? यहां पर आपने जो obj ये जो लिखा है इसके पहले आप क्या लिख दोगे? बस दैट्स इट, बन गया कोड। समझ में आ गई बात? और आपको तीसरा काम क्या करना था? स्टैटिक हटाना था, वो आपने ऑलरेडी यहाँ फंक्शन से हटा दिया है। आगे बात समझ में? जब भी हम कभी भी कोई फंक्शन बनाते हैं बिना ऑब्जेक्ट के तो स्टैटिक लगाएंगे, कॉल लगाएंगे, ठीक है? मतलब अगर हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल लगा रहे हैं तो स्टैटिक फंक्शन की डेफिनेशन में लिखेंगे, और अगर हम ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो स्टैटिक नहीं लिखा जाएगा। समझ आ रही है बात? स्टैटिक का पूरा हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है तुम लोगों को। बस हो गया, कंट्रोल के करो, कंपाइल हो गया, रन कराओ, सेम प्रोग्राम रन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो चल रहा है, लो 50 20 70 चला। समझ में आई बात? तो अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ आ गया है तो अगले वीडियो में जो मैं बनाऊंगा उसमें तुमको ये समझ आ जाएगा कि कैसे हम किसी नंबर का 4 डिजिट नंबर एंटर करो, n डिजिट नंबर एंटर करो और उसके सारे डिजिट्स का सम प्रिंट करो, या काउंट ऑफ डिजिट करो, या रिवर्स ऑफ डिजिट करो, रिवर्स ऑफ नंबर करो। इस तरह क्वेश्चंस फंक्शन से कैसे बनाने हैं करके देखें। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी।